अस्सलाम वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे टीसीएफ कॉलेज टेस्ट प्रिपरेशन बुक के एमसीक्यूज। इस इस पर वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए कि प्लीज़ इस पर वीडियो बना दें। तो नाउ वीडियो इज़ हेयर। अब आपका काम है कि आपने इसको लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं इस पूरी बुक का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूँ। अब ये बुक जो है वो कॉलेज टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको भी बुक दी गई होगी कि आपने इससे तैयारी करनी है अपने कॉलेज टेस्ट के लिए। और ये हर टीसीएफ कॉलेज के टीसीएफ स्कूल के स्टूडेंट को दी जाती है फॉर कॉलेज प्रिपरेशन। तो ये मुझे भी दी गई थी। यस, आई एम ए टीसीएफ एलुमनाई। मैंने टीसीएफ से मैंने मैट्रिक किया है और मैं आपको बता नहीं सकती कि इसके कितने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं अगर आप टीसीएफ से मैट्रिक करते हैं। आगे की वीडियोस में आहिस्ता आहिस्ता एडवांटेजेस बताऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं। तो अच्छा, फर्स्ट जो टेस्ट हम देंगे उसके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या मैंने मिस्टेक्स की थी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी और आपने क्या चीज़ें करनी है। तो जो सबसे मेन चीज़ है ना टेस्ट की, कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं अलाउ। अब जब मुझे बुक दी गई थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था और मैंने किसी से पूछा भी नहीं, ना मुझे किसी ने बताया कि कैलकुलेटर वहाँ अलाउ नहीं होगा। और मैंने जिस तरह से प्रिपरेशन की थी, लाइक कोई भी एमसीक्यूज उठाया उसकी मैंने वैल्यू डाली कैलकुलेटर पे और साइंटिफिक कैलकुलेटर पे डाली, कुछ भी मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया और मेरा ऑप्शन में से एक आंसर आया, लाइक मैंने टिक कर दिया। ये मैं जब प्रैक्टिस करी थी तब की बात बता रही हूँ। लेकिन जब मैं टेस्ट देने गई तो पता लगा कि आपको मतलब लाइक कोई भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, लाइक वो साइंटिफिक हो नॉर्मल हो कुछ भी हो, कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं है। लाइक अगर आपने टू वन से टू मल्टीप्लाई करना है तो वो भी आपने खुद ही करना है, कैलकुलेटर तो मतलब अलाउ ही नहीं है। तो ये चीज़ तो अपने दिमाग से पहले ही निकाल दें कि वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ होगा। तो आपने तैयारी इस तरह से करनी है कि आपको कैलकुलेटर की नीड ही ना हो। अब सेकंड चीज़, आपको टीसीएफ कॉलेज में एडमिशन क्यों लेना चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टीसीएफ कॉलेज की, वो आपको ट्रांसपोर्ट देता है। लाइक मैं आपको ना उसके एडवांटेजेस एज ए नंबरिंग पे कर देती हूँ। फर्स्ट, वो आपको ट्रांसपोर्ट देंगे। सेकंड, आपको वो इस तरह से पढ़ाएंगे, आपको किसी कोचिंग सेंटर की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी लाइक वो आपको इस तरह से गाइड करते हैं, इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि आपको किसी कोचिंग किसी ट्यूशन वाली बाजी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉलेज में ही आपकी अच्छे से तैयारी करवा लेंगे। और थर्ड थिंग जो है उसकी, वो आपको सेकेंड ईयर के बाद यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी भी वो खुद से करवाएंगे। अभी जैसे आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं कॉलेज के टेस्ट की तैयारी करने के लिए, लेकिन जब आप कॉलेज से सेकेंड ईयर पढ़ लेंगे और अब आपने यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना होगा, तो उस यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी करने के लिए आपको कहीं खबार होने की ज़रूरत नहीं, वो आपको उसी कॉलेज के अंदर ही आपकी तैयारी करवाएंगे। तो एडवांटेजेस तो उसके बहुत ज़्यादा हैं। और अगर एक और चीज़ देखी जाए जो थोड़ी सी है कि लाइक डिसएडवांटेजेस तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी टाइमिंग ज़्यादा है उस कॉलेज की, नॉर्मल कॉलेज से ज़्यादा वहाँ टाइमिंग होती है। लाइक आपको दोपहर, मुझे सही से टाइम नहीं आइडिया नहीं है, लाइक 3-4 बजे तक की आपकी उसके बाद ही छुट्टी होगी। टाइम कंफर्म करके मैं अगली वीडियो में आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बता दूंगी कि इतने बजे से इतने बजे तक उसकी टाइमिंग है। नाउ आई थिंक ये चीज़ें आज की वीडियो के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है कि आपको टीसीएफ कॉलेज में एडमिशन क्यों लेना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपको एप्टीट्यूड का बताऊं तो नॉर्मल जैसे टीसीएफ वाले तो आपको एप्टीट्यूड की तैयारी खुद ही करवाएंगे, लेकिन अगर लाइक आपने टीसीएफ से मैट्रिक कर लिया, अब आपका अल्लाह ना करे टीसीएफ कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, तो जाहिर सी बात है आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे। उसमें आप सेकेंड ईयर करने के बाद आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट देंगे, तो उसकी जो एप्टीट्यूड की तैयारी है, अच्छा यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट देना होता है उसको लाइक एप्टीट्यूड कहते हैं, एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। तो आप एप्टीट्यूड की जब प्रिपरेशन करेंगे तो आप किसी भी कोचिंग सेंटर जाएंगे एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो आपसे 50, 60, 70 या इससे ज़्यादा चार्ज करेंगे, इससे कम कोई नहीं करता।
और यही चीज़ TCF वाले आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं और आपको कॉलेज के अंदर ही करवाते हैं। तो ये तो उनका बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। तो TCF के एडवांटेजेस तो बहुत हैं और भी वीडियोस में हम बताऊंगी कि मतलब क्या क्या है कि आपकी थोड़ी मोटिवेशन बढ़े कि आपने TCF कॉलेज ही जाना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं नेम द फ्रैक्शन विच इंडिकेट द शेडेड पार्ट। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। लाइक आपको ना बस कॉन्सेप्ट समझाना है मैंने। तो अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस पे हमें समझने के एक डब्बा है, ये दिया हुआ है। अब उसको उन्होंने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अभी इस चीज़ को भूल जाएं, पहले इसको देखते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक डब्बा है, इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। 1 2 3 मेरी राइटिंग में बच जाएगा, क्योंकि आप लोगों के जितने मैसेजेस थे ना, मैं इसको बनाने पे मजबूर हो गई। ये मैं माउस से सब कुछ लिख रही हूँ। लाइक तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लाइक अब ये 1 2 3 4 5। अब इस डब्बे को हमने 5 हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। अब ये डब्बा कितना था, ये एक डब्बा था, इसको हमने 5 हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एक डब्बे को हमने 5 हिस्सों में तोड़ा। अब यहीं पर अब इन्होंने क्या किया, अब आपके पास यही एक डब्बा है, आपने इसी को ही 5 हिस्सों में तोड़ा है। अब वो आपसे कह रहे हैं जो आपने ये 5 हिस्सों में तोड़ा है ना, उसका जो एक हिस्सा है उसको भी आपने तोड़ दिया। लाइक आपके पास ये एक डब्बा है, समझ लें, जो भी सर्कल मैंने बना दी। लाइक ये सर्कल है, अब आप इस सर्कल को हाफ करेंगे। जाहिर सी बात है, ये हाफ जब हो जाएगा, एक का एक सर्कल था, उसका आधा, जैसे कि हमारे पास 1 है, अब हम इसको आधा करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास 1/2 बनेगा। हाफ को हम 1/2 ही लिखते हैं ना। तो अब हम इसको 1/2 मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोबारा से रिपीट करती चलूँ। क्वेश्चन क्या था, आपको एक बॉक्स दिया हुआ था, उसके अंदर 5 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ था और उसका जो एक पार्ट था उसको भी हाफ हिस्से में डिवाइड किया हुआ था। लाइक एक बॉक्स 1 2 3 4 5 5 हिस्सों में डिवाइड किया, हमने लिख दिया। फिर उन्होंने कहा उसका जो एक हिस्सा है ना, उसको भी मैंने आधे हिस्से में डिवाइड कर दिया, उसको भी आधा कर दिया, तो हमने उसको हाफ कर दिया। अब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1/10 आ जाएगा। कैसे, 5 2 10 होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। इसमें हमसे कह रहे हैं विच फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। आप मैट्रिक में आ चुके हैं, आपके लिए बात, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल इजी होगा, लेकिन मैं अगर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं जो आप बिल्कुल सेकंड में कर लेंगे। पहले शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, उसके बाद मैं, चलें पहले ना हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमारे पास जाहिर सी बात है 8 के टेबल में 3 नहीं आता, तो हम 0 पॉइंट करके लगाएंगे, इधर 0 आ जाएगा। अब हमें पता है कि 8 के टेबल में 3 ज़र 24 आता है, तो हम 24 कर देंगे। अब उसके आगे सॉल्यूशन जो भी हो वो बात की है हमने, क्योंकि पेपर में भी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता और ये चीज़ें भी करने का, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप करें, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तब आप ये चीज़ें करें, वरना आप जो है शॉर्ट ट्रिक जो बताऊंगी उससे तो वैसे पता लग ही जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1/4। अब हम यहाँ पे तो दोबारा 0 पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 4 के टेबल में 1 नहीं आता। अच्छा, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो अंदर जाती है, जो नीचे वाली होती है वो बाहर आती है। अब 4, अब इधर 0 हम लगा देंगे। 4 के टेबल में 10 कब आता है, 4 2 8 आता है, मगर 10 नहीं आता। तो अब हमारे पास 0.2 एक वैल्यू आ गई, 0.2 ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1, 6/1। अब हम यहाँ पे दोबारा से 0.1 लगाएंगे। अब 6 के टेबल में, सॉरी 6 के टेबल में अब हमारे पास क्या नहीं आता, 10 नहीं आता, तो 6 1 6 तो आता है, तो हम यहाँ पे ये लगा देंगे। अब आगे की सॉल्यूशन वो आप खुद करते रहिएगा। अच्छा, इसमें हमें क्या कहते हैं, विच फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद किसका आ रहा है। इसका 0.3 है, इसका 0.2 है, इसका 0.1 है। जी आपने गेस कर लिया, 0.1 ही इसका करेक्ट आंसर है।
0.3 बड़ा है, 0.2 भी बड़ा है, 0.1। तो ये किससे हमारे पास आया? 1/6 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया है। अब आ जाते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक पे। आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने जो करना है ना, मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। स्मॉलेस्ट के लिए बता रही हूँ, ठीक है? ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अब आप डिनोमिनेटर, नोमिनेटर इसमें आप फँसे रहेंगे, मैं भी कभी-कभी फँस जाती हूँ, तो आप उस चीज़ को भी अब छोड़ दें। आपने क्या देखना है कि जो आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है, उसकी सबसे ऊपर जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ना, उसको देखें क्या लिखा हुआ है। इधर 3 है, इधर 1 है, इधर 5 है, इधर 1 है। अब आपने देखना है इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन है, कौन सी है। तो आपने देखा 3 है, नहीं ये तो बड़ी है, तो ये तो नहीं होगा, हमने इसको क्रॉस कर दिया। आपने एमसीक्यूज को, जितना आप एमसीक्यूज को काटेंगे, अपनी चॉइसेस से हटाएंगे, उतना करेक्ट आंसर लेके आना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब आपने देखा 1 है, चलो ये तो छोटा ही आ सकता है। अब आपने देखा 5, नहीं ये भी नहीं आ सकता, आपने इसको हटा दिया। अच्छा, मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं करवाया, तो मे बी इसका भी 0.2 करके कुछ आएगा, वो आप होमवर्क है कर लीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है 1 है। अच्छा, ये दोनों हमें लग रहे हैं कि इन दोनों में से कोई होगा। अब इसकी जो ऊपर वाली वैल्यू दोनों की स्मॉलेस्ट है, सेम है। अब स्मॉलेस्ट में हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा। अब ज़्यादातर बच्चे देखेंगे 4, अच्छा 4 सही होगा, 6 कैसे आ गया? क्योंकि इसकी तो छोटी वैल्यू 4 है, इसकी तो 6 है, ये तो बड़ी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्रैक्शन में आपके पास डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होगी, वो एक्चुअल में उतनी ही छोटी होगी। तो अब आपने देखना है डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू किसके पास है। आपने देख लिया 6, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। मतलब ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस आपने देखा ऊपर सबसे छोटी कौन सी है, ये दोनों सेम थी, तो इसलिए हमने इसको अपनी चॉइस में रखा। अब हमने सेकंड चीज़ देखनी है, सबसे बड़ी डिनोमिनेटर में कौन सी है। हमें पता लगा 6, आंखें बंद करके टिक करके आ जाना है स्मॉलेस्ट के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे कह रहे हैं अमीला's pencil is 12/100 of a meters long. What is the length in meters of Amila's pencil written as a decimal? अब इसमें हमसे क्या कह रहे हैं कि अमीलास की जो पेंसिल है वो 12/100 मीटर लॉन्ग है और उसको हमने डेसिमल में उसका आंसर निकालना है। अब 9 मैट्रिक में ना हमारे सर पे बहुत ज़्यादा फिजिक्स चढ़ी हुई होती है, लाइक सेंटीमीटर को मीटर में, मतलब कुछ भी ऐसे कन्वर्ट करना होता है। तो आप यहाँ पे देखा कि मीटर है, अब आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने मत लग जाएगा। आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि उसमें बोल क्या रहे हैं। इसमें आपसे कह रहे हैं कि जो इसकी पेंसिल की लेंथ है वो 12/100 है और इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे। आपने नॉर्मल चीज़ क्या करनी है, आपने करना है, हमें उस पे पता लग चुका है, जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो अंदर, जो बाहर वाली होगी वो 100। अच्छा, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, पहले हम ये मेथड देख लेते हैं कि उसके बाद वो देखेंगे। अब ज़ाहिर सी बात है 100 के टेबल में भी 12 नहीं आता, तो हम 0 पॉइंट लगा के इधर 0 लगाएंगे। अब 100 के टेबल में 120 12 पर आता है, तो अगर हम सिंपल रहें तो 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये 100 हो गया, इसके बाद 1 और 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 20 नॉर्मल आ गया। अब दोबारा हम पॉइंट लगा, अब हमारे पास पॉइंट तो पहले से ही है, तो हम 0 इजीली लगा सकते हैं, मे बी एक पॉइंट से हम 3 0 तो लगा सकते हैं। उसके बाद 100 2 ज़ा हमारे पास 200 आ जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.1, ये हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो वो है, आपने क्या देखा 12/100, अब आपने देखा 12/100, अब नीचे कितने जीरो हैं, 2 हैं। आप नीचे जितने भी जीरो है ना, ऊपर आपने उतनी वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देना है। अब नीचे 2 जीरो थे, तो ऊपर कितनी वैल्यू है, 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगा दे, पॉइंट के आगे हमें जाहिर सी बात पता है 0 आता है, तो ये हमारा 0.112 आंसर आ गया।
बस इतनी सी चीज़ थी। अगर आपको समझ नहीं आया मैं कोई और एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे आपके पास है 3, 2, 4। अब आपके पास ऊपर ये नंबर है, अब आपके पास डिवाइड में क्या आ रहा है, 100 ही आ रहा है। चलिए देखते हैं। अब आपके पास ये आ गया 100। अब देखिए नीचे कितने ज़ीरो हैं, 2 हैं, तो ऊपर हम 2 ही वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, 1, 2, ये हमने लगा दिया, हमारा ये आंसर आ गया 3.24। हमारा आंसर आ 100 नहीं रहेगा, 3.24 आ जाएगा। जब हमने ऊपर पॉइंट लगा दिया तो 100 हट जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। बस इतनी सी बात। नीचे जितने ज़ीरो होंगे उतने ऊपर उतने ही नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। अगर यहाँ पर 3 ज़ीरो होते तो हम 1, 2, अब हमारे पास आगे तो कोई नंबर नहीं था, हम खुद से इमेजिन करते ज़ीरो हैं और फिर पॉइंट लगा के फिर हम ज़ीरो लगाते। अच्छा, तो अब मैंने इसको थोड़ा साफ से लिख दिया, आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर कितने हैं, 3 ज़ीरो हैं। ऊपर हमारे पास 2 नंबर है तो हम खुद से इमेजिन कर लेंगे, इधर ज़ीरो है तो अब हमारे पास कितने नंबर आ गए, 3 आ गए, तो हम 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे और ये ज़ीरो। जस्ट ये पॉइंट, वो थोड़ा पॉइंट फैल गया था। अच्छा, अब ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। जितने नीचे ज़ीरो होंगे ऊपर उतने डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो इधर हमारे पास 2 ज़ीरो थे तो हमने 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया तो हमारे पास क्या हो गया, 0.12 आंसर आ गया।